ज़मीन, किसी भी ज़मीन का बेनामा रजिस्ट्री कैंसिल कैसे करवा सकते हैं और वो ज़मीन जो है रजिस्ट्री की जा चुकी है वो वापस कैसे आपको मिल सकती है। कई बार ये होता है कि आपकी माँ ने, आपकी पत्नी ने, आपके भाई ने, चाचा ने, पिता ने, बाबा ने कोई संपत्ति किसी को बेच दी है, रजिस्ट्री कर दी है। आपको ये लगता है कि ये रजिस्ट्री गलत तरीके से की गई, दबाव में की गई, शराब के नशे में की गई, या मान लीजिए आपके पैसे नहीं दिए गए। तो ऐसी कोई भी दिक्कत है तो उस रजिस्ट्री को आप कैंसिल करा के ज़मीन वो वापस कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है और किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करना पड़ता है, फुल प्रोसेस जो ए टू जेड आप जानेंगे। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप ज़मीन नियमों का उल्लंघन करके, या मान लीजिए आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है और आप ज़मीन खरीदते, अगर कोई भी उसमें कानून का उल्लंघन हो गया तो आपकी रजिस्ट्री फिर भी कैंसिल हो सकती है। जिसने आपको ज़मीन बेची वो कैंसिलेशन के लिए दावा कर सकता है, आपको न्यायालय के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए ज़मीन जब भी खरीदते हैं तो आप ज़रूर पूरा कानून जो है अवश्य जान लें, पूरे नियम अवश्य जान लें। दूसरी बात, यदि आपका कोई ज़मीन संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी ज़मीन से संबंधित डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक में दिया है। आते हैं अपने टॉपिक पर कि आपकी जो भी ज़मीन फर्जी तरीके से कोई भी, मान लीजिए कानून का उल्लंघन करके रजिस्ट्री कर दी गई है तो उसे खारिज करवा के आप अपनी ज़मीन वापस कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो भी रजिस्ट्री है वो तभी कैंसिल होगी जब किसी कानून का उल्लंघन किया है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए क्रेता विक्रेता पर कोई दबाव था, ठीक है, मान लीजिए क्रेता पर कोई दबाव था जिसने खरीदी, या मान लीजिए विक्रेता पर कोई दबाव बना दिया, या मान लीजिए मानसिक रूप से स्वस्थ है, या मान लीजिए उसने पैसे नहीं दिए, या मान लीजिए उसने ऐसा किया कि मान लीजिए गलत तरीके से उसे पता ही नहीं कि उसकी रजिस्ट्री हो रही और उसने धोखे से, चुपके से रजिस्ट्री करा ली है धोखे में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में जो है वो आप जो है रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। अब रजिस्ट्री कैसे कैंसिल करवाएंगे, किन धाराओं में करवाएंगे? तो देखिए, रजिस्ट्री कैंसिल करवाने के लिए आपको सिविल न्यायालय जाना पड़ेगा। जो भी आपका जिला सिविल न्यायालय है वहाँ आपका जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये दीवानी वाद है और ये दीवानी वाद की श्रेणी में आता है। और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 व 15 के अनुसार इस वाद को दीवानी न्यायालय की सबसे निचली एवं सक्षम न्यायालय में ही प्रस्तुत करेंगी, ठीक है। यदि आपका इससे जुड़ा कोई भी मैटर है, आप समझ रहे हैं कि हमारे पिताजी ने, भाई जी ने गलत, या मान लीजिए दबाव में, या मान लीजिए शराब पिलाकर, या मान लीजिए गलत तरीके से बिना पैसे देकर, या मान लीजिए बहला फुसला कर, अगर ऐसा कोई भी रीज़न है तो आप रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए दावा कर सकते हैं। दावा करने के लिए आपको जो है सिविल न्यायालय, दीवानी न्यायालय आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 व 15 के अनुसार आपको दावा प्रस्तुत करना पड़ेगा, सूट फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आप अपनी जो भी ज़मीन की रजिस्ट्री है वो कैंसिल करवा के अपनी जो भी ज़मीन है वो दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपका कोई भी अन्य डाउट है किसी भी इस मैटर में तो आप जो संपर्क कर सकते हैं। जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप वहाँ पे संपर्क करें।